सिटी की शान इस प्रोग्राम में हम आज जिससे आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वो हमारे शहर के एक हकीकत में सिटी की शान है, अनूप खन्ना जी। और हम उनके बारे में उन्हीं की ज़बान से सुनना चाहेंगे सब कुछ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम। नमस्कार जी, नमस्कार जी। सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा आपका नोएडा में कब आगमन हुआ? 1984 में आए थे हम लोग, जनवरी 1984 में। और तब तो नोएडा बिल्कुल खाली था और एक तरह से नोएडा हमारे सामने ही बड़ा हुआ है। और जितना आप ये स्वरूप देख रहे हैं तो शुरू से ही नोएडा में हम लोग जी। अच्छा, ये बताइए, ये जो आइडिया है दादी की रसोई वाला, ये आपको कहाँ से आया? अगर आप मेरा वेबसाइट देखेंगे anupkhanna.com तो शायद आपको आइडिया होगा कि जितने भी सोशल वर्क आप सोच सकते हैं वो सारे हम लोगों ने करे हैं यहाँ पर। जी। तो शुरू से ये कुछ ना कुछ करते रहे। फीस का आंदोलन सबसे पहले पूरे देश में हम लोगों ने ही शुरू करा था। कहीं बाढ़ आई थी पूर्णिया के अंदर, जब बिहार में बाढ़ आई थी तो यहाँ से ट्रक लेके गया था मैं। केदारनाथ हादसा हुआ था तो 16 तारीख में हुआ था, 20 तारीख में पहुँच गए थे। पोस्टमार्टम हाउस में डेड बॉडीज़ जो हैं डिकम्पोज इस अवस्था में रहती हैं, तो वहाँ लाशों के लिए हम लोगों ने डीप फ्रीज़र लगवाए थे, जनरेटर दिया था, एसी लगवाए थे। तो कुछ ना कुछ तो हम करते रहे। ट्रैफिक के लिए बहुत काम करें। स्कूल्स के अंदर एवोकेशन ड्रिल्स कराई हैं कि 5 मिनट के अंदर बिल्डिंग कैसे खाली होनी चाहिए, कभी भगवान न करे आग लग जाए। क्योंकि एक बार कुंभकोणम में जब आग लगी थी 400 बच्चे जले थे आंध्रा में, 2004 की घटना है। उसके बाद हमने ये सारी ड्रिल्स कराई थी सारे स्कूल्स में। तो इसी प्रयास के अंदर एक काम ये भी था जो कि मेरी मदर की इच्छा थी, तो बच्चों ने कहा पापा दादी की इच्छा शुरू कर देते हैं। तो कुछ ना कुछ सोशल वर्क करते ही रहे थे, तो बस उसी कड़ी में ये भी शुरू हो गया। तो प्रयास हमारा यही था कि अच्छा खाना, देसी घी का खाना दिया जाए, चाहे कम ही लोगों को दिया जाए, और बासमती चावल होना चाहिए बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का। तो आज ऊपर वाले की दुआ से कि क्वालिटी का पहला क्वालिटी का सर्टिफिकेट फूड डिपार्टमेंट ने मेरे को ही दिया था दादी की रसोई में, आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले। और ऊपर वाले की है। और देखिए कहाँ से आते हैं। आज 62 सेक्टर से आप आए हैं। हनुमान जयंती है फॉर एग्जांपल आज, तो उसके लिए आपने यहाँ कहा कि मिठाई बांटेंगे सब। जी। तो एक मंच दे दिया है, लोग जुड़ते चले जाते हैं यहाँ पर और लोग आते हैं। कोई अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है, कोई शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करता है। तो हम लोग पहले तो दाल चावल वगैरह ही देते थे, अब हमने तंदूरी रोटी है, बिस्किट्स हैं, रसगुल्ले हैं, पेड़ा है, फ्रूट्स हैं, किसी न किसी को कुछ ना कुछ देते रहते हैं साथ में। सर, मैं जानना चाहता हूँ, मान लिया किसी का बर्थडे है और वो आके यहाँ पे सेवा करना चाहता है, यानी एक दिन का जो भी आपका मेरे ख्याल से 11:30 बजे से लेकर 2 बजे तक का प्रोग्राम होता है, तो इसमें करीब कितना खर्चा आता है अगर कोई आगे सहयोग करना चाहे तो? हमने ये एक और चीज़ बता दें कि हम किसी से ना तो सामान लेते हैं। अच्छा। और ना ही हमने कुछ फिक्स करा है। मिनिमम अमाउंट जरूर फिक्स करा है, वो है 1 रुपया। अच्छा। तो 1 रुपया डाल के वो यहाँ सेवा कर सकता है और उसके ऊपर उसकी श्रद्धा है। अगर वो देना चाहता है दे, नहीं है तो यहाँ पर आके 1 रुपये में सेवा कर सकता है। क्योंकि आदमी इम्पोर्टेंट है, भावना होनी चाहिए। पैसा तो देखिए ये इसका मुंह ऊपर है, अपने आप भगवान भरता है, कैसे कर रहा है। आज इनको भेजा है तो मैं ये मानता हूँ कि भगवान ने भेजा है। मैं ये कर रहा हूँ तो ये भी ऊपर वाला मेरे से करवा रहा है, और आपको भी भेजा है तो ऊपर वाले ने भेजा है। सर, ये तो आपका हो गया, लेकिन इसके अलावा आप शहर के एक बहुत जाने माने और बहुत पुराने समाज सेवी हैं, काफ़ी आपको सम्मान भी मिले हैं, तो मैं वो भी जानना चाहूँगा आपको कौन कौन से सम्मान मिले और कहाँ से? नहीं, सम्मान में कभी मैं नहीं मानता कि वो सम्मान है। हाँ, काम की रिकग्निशन होती है। मुझे राष्ट्रपति भवन बुलाया गया था, तो उसमें उन्होंने ये कहा है, संजय कोठारी जी चीफ सेक्रेटरी साहब, कि देश के अंदर इस तरह के मॉडल्स कैसे बनाए जाएं। तो हम 4 संस्थाओं को उन्होंने जिम्मेदारी दी है कि हम आपस में डिस्कस करके इस तरह का कोई मॉडल बनाएं जो कि पूरे देश में लागू करा जा सके। तो ये अपने आप में अगर समाज के लिए मेरा थोड़ा सा भी योगदान हो रहा है। और ये इसके साथ में हम लोग 10 रुपये में कपड़े भी देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पुराने कपड़े पड़े रहते हैं तो उन्हें धो के प्रेस करा के आप ही से मंगाते हैं, क्योंकि आजकल ब्रांडेड आइटम्स हैं, फटते हैं नहीं, करा के जाए तो लोग वो भी बहुत अच्छी देते हैं। फिर एक जेनरिक मेडिकल स्टोर खोला हुआ है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का, जो कि शहर में 2-3 ही है, उसमें से एक मेरा भी है। तो रोटी, कपड़ा और दवाई, तीनों चीज़ें सस्ती दवाइयाँ हैं, 10 रुपये में कपड़े हैं, 5 रुपये में भोजन है, और क्या चाहिए। क्या सर, आपने क्या इसका विस्तार करने का सोचा है कि हम ये वाला जो प्रोग्राम है आपका कि शहर के या तो दूसरे हिस्से में अपने नोएडा के या दूसरे शहर में भी इनको हम शुरू कर सकते हैं? एक्चुअली मेरे से लोगों ने कहा कि आप अपनी ब्रांच यहाँ खोल दीजिए, बहुत लोग आते हैं। तो मैं इसके पक्ष में नहीं रहता हूँ। मैं कहता हूँ आप मेरे से प्रेरणा लेके आप क्यों नहीं करते, सारा ठेका मेरे से ही कर रहे हैं। ये हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। आप हर चीज़ मोदी से ही उम्मीद करते हैं, या राहुल गांधी से उम्मीद करते हैं, या अखिलेश यादव जी से, या मायावती जी से, मतलब कहते हैं वही करें, हम कुछ ना करें।
अरे क्यों नहीं भाई, उन्होंने एक रास्ता दिखाया, मैंने एक रास्ता दिखाया, अगर आपको अच्छा लगता है आप शुरू करिए उसमें जहाँ तक, और आपको सुन के अच्छा लगेगा। जब मैं उन्हें इस तरह से बताता हूँ, पूरे भारतवर्ष में 300 साढ़े 300 जगह इस तरह का काउंटर चल रहा है। डेली नहीं चलाता कोई, हफ्ते में 2 दिन चला रहे हैं, कोई हफ्ते में 1 दिन चला रहा है, लेकिन चला रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। अकेला अनूप खन्ना तो 3 जगह चला सकता है, 4 जगह चला सकता है, लेकिन अगर ये चेन बन जाएगी तो ये पूरे देश में गली गली अगर इस तरह से होगा तो कंसेप्ट बिकना चाहिए। अब लोग मेरे से पूछते हैं कि साहब दादी की रसोई नाम रख लें। अरे मैं कहा यार तुम कोई भी नाम रख लो, ये काम ये होना चाहिए जो गरीबों को अच्छा खाना मिले, ज़रूरतमंदों को। अब तुम पिताजी की रसोई रख लो, चाचा जी की, और सबसे बढ़िया नाम तो घरवाली की रसोई रखोगे, बहुत चलेगा, सबका सहयोग मिलेगा। आई मीन नाम में कुछ नहीं है ना, आप काम करिए ना, काम देखिए, और जो भी नाम रखना चाहे नाम रख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है 500 आदमी से शुरू करना है, क्योंकि बड़ा काम अगर आप सोचते रहेंगे तो कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। छोटा काम आप करते ही नहीं है, बड़ा होता नहीं है, तो कुछ भी नहीं करते ना। तो छोटे से शुरुआत कर दीजिए, 20 आदमी का खाना लगाइए, अपने घर के बाहर बैठ जाइए, जो स्वीपर्स आते हैं या अखबार वाला आता है या चौकीदार हैं आपके, उन सबको खिलाना शुरू करिए, देखिए कितना अच्छा लगता है, और धीरे धीरे यही काम बढ़ता जाएगा। सर आप हमारे शहर के लिए क्या बताना चाहेंगे कि हमारे शहर में और किन चीज़ों की ज़रूरत है जो शुरुआत करनी चाहिए जिनकी? आपने तो सिर्फ यहाँ दादी की रसोई का सिर्फ खाने का एंगल देखा है, मैं खाने के साथ में इसमें बहुत सारे एंगल जुड़ गए हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा हम सिविक सेंस देते हैं। यहाँ पहले तो लाइन में लगना जरूरी है आदमी को, 5 रुपए का सिक्का हाथ में रखना जरूरी है, जिससे कि पीछे वाले का समय खराब ना हो। जो आप लोग पेट्रोल पंप पे जाके करते हैं, हम लोग मतलब आप नहीं कि जब पेट्रोल पूरा भर जाता है उसके बाद में जेब में हाथ डालेंगे फिर पैसे निकालेंगे, या टोल टैक्स में भी इसी तरह से देखा कि लाइन जो लगती है, अरे आपके पास 20 रुपये हैं तो खुले निकाल के रखिए, हाथ क्या दीजिए। तो ये कंसेप्ट हमने यहाँ दिया है। पत्ते आपको डस्टबिन में डालने पड़ेंगे, गाड़ी प्रॉपर पार्किंग में होनी ज़रूरी है, क्योंकि 3 गाड़ी की पार्किंग अगर आदमी खा रहा है टेढ़ी लगा के, उसे हम अवॉइड करते हैं। अगर वो आया तो उसे कहते हैं कि पहले गाड़ी सही लगाइए, उसके बाद में खाना मिलेगा, हेलमेट के बगैर खाना नहीं देते। तो जो जो सिविक सेंस हम लोग सोच सकते हैं वो सारे दिए। अच्छा, फिर हमने एक डोनर्स का एक ग्रुप भी बना दिया है, तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो करीबन 1000-1500 लोग हैं हमारे साथ। तो अब जैसे हमने अभी ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से एक शुरू करा है कि हर आदमी, हम लोग पॉल्यूशन को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, नोएडा गाजियाबाद वगैरह सब मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में आ रहे हैं। तो हर, जैसे आप मेरी दुकान पे भी जाएंगे तो मैंने करीबन 20 गमले दुकान के अंदर और बाहर प्लांट करे हैं। हर दुकान, या मैं केमिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, हर दुकानों में हम 5-5 गमले लगाने का प्रोग्राम कर रहे हैं। इंडोर प्लांट्स जो होते हैं घरों में भी लगाएंगे। तो अगर हर आदमी अपनी अपनी जिम्मेदारी थोड़ी थोड़ी सी समझ ले, 2-2 4-4 प्लांट्स लगा लें, शहर सुधर जाएगा। तो ये काम अब ये नेक्स्ट हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से शुरू कर रहे हैं, जो कि प्लांटेशन का काम हर दुकान के लिए कंपलसरी करा जाएगा। तो ये छोटे छोटे से काम करते हैं। देखिए, पूरा देश तो सुधारना बहुत मुश्किल है, अपना गली सुधार लें, अपना मोहल्ला सुधार लें, 4 मकान इधर और 4 मकान इधर, और हम खुद भी सुधर जाएँ, देश सुधर जाएगा। सर मैं जानना चाहता हूँ, जो दवाई डॉक्टर लिखते हैं तो जेनरिक का नाम अलग होते हैं या वही नाम भी रहते हैं? सेम नाम है, सेम नाम के सॉल्ट के नाम से आप लोगों को मिल जाएगी। अच्छा। और लोग सस्ती समझ के सोचते हैं कि क्वालिटी कैसी होगी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, क्वालिटी इतनी बेहतरीन क्वालिटी की दवाइयाँ हैं। और जैसे आपका मान लीजिए किसी को ब्लड प्रेशर है, महंगी दवाई खा रहा है, आप 3 दिन यहाँ से खाइए और उसको टेस्ट कर लीजिए फ्री। अगर बीपी सही आ रहा है तो क्यों महंगी दवाई खाएं? सेम शुगर के साथ है, शुगर टेस्ट करा लीजिए। अगर यहाँ से आपको रिजल्ट आ रहे हैं तो यहाँ से लीजिए। इस तरह से पूरे इंडिया में 30-40 हज़ार काउंटर्स सरकार ने खोले हुए हैं, गवर्नमेंट शॉप है। तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी क्वालिटी की सस्ती दवाइयाँ हैं, और एक बार इस्तेमाल जरूर करके देखें। मैं JK की न्यूज़ का बहुत आभारी हूँ, और आपके व्यूअर्स से उम्मीद करता हूँ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। और आगे इसी तरह से और स्टोरी आप अच्छी कवर करते रहें, लोगों को जागरूक करते रहें, ऐसी मेरी उम्मीद है। धन्यवाद।